इश्यू बन जाएंगे, मुद्दा उछल जाएगा मीडिया में, लोग उसको लेकर कमेंट करेंगे। यही समस्या रहती है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम्स या ज़्यादा बार आता है, वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? बिकॉज उनके मन में हमेशा एक ही डर रहता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। उनको एक हमेशा डर लगा रहता है, पता नहीं मेरे साथ क्या बनेगी। उनको ये चीज़ रहती है कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा स्टेटस, मेरी प्रेस्टीज पे कहीं कोई धब्बा ना लग जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या उन लोगों के साथ होती है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम्स या उससे ज़्यादा बार। तो ये चीज़ें जो हैं उसको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। इस वजह से वो व्यक्ति कभी भी अपने दिल की बात, अपने दिल की भावनाएं दूसरों तक नहीं लेके जा सकता है, दूसरों में व्यक्त नहीं कर सकता है और अंदर ही अंदर उन भावनाओं को खपाता रहता है। और आपको ये पता है कि अगर आप अपने दिल की भड़ास नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? आप डिप्रेशन का शिकार होंगे, ठीक है? आपकी एनर्जी डाउन होगी, आप इंटरनली अपने आप को ख़त्म करेंगे अगर आप अपने दिल की फीलिंग्स को बाहर नहीं रखेंगे, ठीक है? तो होना क्या है फिर? एक टाइम ऐसा आता है जब 4 टाइम्स या 5 टाइम्स आता है, वो व्यक्ति किसी से बात नहीं कर पाता। अच्छा, एक और समस्या होती है 4 टाइम्स या 5 टाइम्स आने पे, एक और समस्या होती है। वो समस्या क्या होती है? ले, इसको बताऊंगा। ये कौन? ये सोल्यूशन कटेगा मेरा? मैं हम ब्रह्मास्मि। हाँ? तो ये समस्या भी होती है 1 जो है 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स आने पर। पहली बात तो भावनाएं बता नहीं सकते, और अगर कोई सुनने वाला आपसे छोटा हो तो आप तो वैसे ही नहीं बता पाएंगे ये। तो यहाँ पर आकर मैंने एक चीज़ देखी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं ना, वो मैक्सिमम 1 वाले होते हैं, मैक्सिमम 1 वाले हार्ट पेशेंट होते हैं। और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स आते हैं। हार्ट अटैक के शिकार भी वही लोग होते हैं। अगर वो अपने दिल की भावनाएं दूसरों से व्यक्त नहीं करेंगे तो वो अंदर ही अंदर अपने आप को ख़त्म करेंगे, और उनका डायरेक्ट इफेक्ट उनकी साइकोलॉजी पे, उनकी थॉट प्रोसेस पे देखा जाएगा। और आपने अपने घर में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग ऐसे देखे होंगे जो जिनमें ईगो बहुत ज़्यादा होती है, वो हर टाइम आपको टोकते रहते हैं और हर टाइम छोटी छोटी गलतियां आपकी निकालते मिलेंगे। वो लोग होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स होते हैं। इसलिए वो हार्ट अटैक का शिकार ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दूसरों से उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और लोग उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग खरे नहीं उतरते। इसलिए वो किसी को कह तो सकते नहीं हैं और ईगो के चक्कर में उनका सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। अब 1 की कहानी तो होगी क्लियर, क्लियर है, अप्लाई हो रहा है सबके ऊपर। अब मैं 2 की तरफ आ जाता हूँ। मेरे को शरीर मिल गया था, मैंने शरीर की बात शुरू करी, अब मैं अपने आत्मा के ऊपर आ जाता हूँ। अब आत्मा का लेवल भी जो होता है ना, वो इसी तरह से होता है। किसी की आत्मा बूढ़ी, किसी की जवान और किसी की बच्ची, आत्मा का लेवल भी होता है। किसी का 1000वां जन्म हो रहा है तो उसकी आत्मा जो है बूढ़ी है, किसी ने अभी बीज लिया है तो उसकी आत्मा जो है वो बच्ची है, कुछ मिड में चल रही है तो उसकी आत्मा जो है जवान है। तो मैं नंबर 2 पे आता हूँ। नंबर 2 हमारी आत्मा का लेवल है और मैंने इसको कैटेगरी दी है बच्चे वाली। ये मेरी अपनी रिसर्च है, हो सकता है किसी किताब के अंदर आपको ये चीज़ ना मिले, क्योंकि मैंने बहुत गहरी रिसर्च करने के बाद इसको साइकोलॉजी से कनेक्ट किया है। 2 नंबर किस चीज़ का नंबर होता है? 2 नंबर मैंने आपको बताया था, मून का नंबर होता है, चंद्रमा का नंबर होता है। चंद्रमा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा आपके इमोशंस, आपकी इंट्यूशन और आपकी सेंसिटिविटी है, आपकी भावनाएं हैं, आपका अंतर्ज्ञान है और आपकी संवेदनशीलता है। आप कितने संवेदनशील हैं, कितने भावनात्मक हैं और कितना इंट्यूटिव लेवल आपका अच्छा है, इस चीज़ के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नहीं है, किस किस की डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं है? जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नहीं है उनके साथ 2 पहलू होते हैं। या वो अपनी भावनाओं को, अपने इंट्यूटिव लेवल को और अपनी सेंसिटिविटी को, या तो उनके अंदर होता ही नहीं है या बहुत ज़्यादा
ओवर एक्सिस में होता है, या तो होता ही नहीं है या ओवर एक्सिस में होता है, बीच का कोई खाला नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता कि इंसान के अंदर भावनाएं नहीं होती, परमात्मा ने सबको दे रखी हैं, बराबर है सबके पास। कोई किस लेवल पे जाके उसको यूज करता है, कोई किस लेवल पे जाके यूज करता है, सबका बैलेंस बराबर है। हर चीज परमात्मा ने सबको बराबर देके भेजा है। हमारे नंबर्स हमारी साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी साइकोलॉजी बताती है कि हम उसको किस लेवल पे जाके यूज करते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 जो है वो एक बार आ जाए तो देन फिर से आ जाता हूं वहां पर, बच्चा, भावनाएं बच्चों जैसी हैं, इंट्यूशन भी बच्चों जैसी है और सेंसिटिविटी भी बच्चों जैसी है। भावनाएं बच्चों जैसी कैसे हैं? मैं बहुत उदास हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा, कोई बंदा आया मेरे पास, वो कहता यार अश्विनी छोड़ना, चल चलते हैं कहीं घूम के आते हैं। मैं बड़ा खुश हो गया, हाँ घूमने जाएंगे। अब ये नहीं पता कि वो बंदा मुझे घुमाने को लेके जा रहा है, ये नहीं मुझे पता, क्योंकि मेरी इंट्यूशन भी बच्चों जैसी है। वो कहाँ जाके मेरा क्या बेनिफिट लेगा मुझे नहीं पता, बच्चा हूँ। मेरी क्या हुआ? अच्छा, क्या? भावनाएं बच्चों जैसी हैं, इंट्यूशन बच्चों जैसी है, पता ही नहीं लगता कौन आपका कब फायदा उठा जाए, क्योंकि 2 एक बार है। तो आपकी और संवेदनशीलता भी बच्चों जैसी है। किसी ने डांट दिया तो हम रोने लग गए, थोड़ी देर बाद कोई खुशी देने वाला आ गया, हम हंसने लग गए, वो पिछले वाले को भूल गए, अगले वाले को फिर पकड़ लिया। बिल्कुल एक छोटे बच्चे की फीलिंग्स लेके वो इंसान पैदा होता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 जो है वो एक बार आता है, ठीक है। अब 2 बार आ जाए, 2 का 2 बार आना क्या कहता है जी? फिर से वही बात, मैच्योरिटी, समझदारी, चाहे वो इमोशंस का लेवल हो, चाहे वो इंट्यूशन का लेवल हो, चाहे सेंसिटिविटी का लेवल हो, यानी कि आपकी संवेदनशीलता का लेवल हो। आप एक मैच्योर इंसान हैं, आपको कोई बहला फुसला नहीं सकता, आपको पहले से आइडिया लग जाता है भी कौन क्या है, आपको सब दिमाग में चल रहा है कि ये बंदा मेरे को अगर कोई लालच दे रहा है तो क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, वो लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 बार आता है, वो कभी किसी बात पे इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, पहले मसले को समझेंगे फिर अपना रिएक्शन देंगे। ये खास बात होती है उन लोगों के अंदर जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 जो है वो 2 बार आता है। वो व्यक्ति कभी भी बिना सोचे समझे रिएक्शन आपको नहीं देगा, वो बहुत सोचेगा, समझेगा, निष्कर्ष पे निकालेगा, फिर से रिएक्ट करेगा कि मुझे ये करना चाहिए, ठीक है। अब 3 टाइम्स है किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 बार, 2 नहीं है। कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। 2 का 3 बार होना या 4 बार होना या 5 बार होना आपके अंदर आपके इमोशंस की, इंट्यूशन की और सेंसिटिविटी की एक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये चीज़ें आपकी डेट ऑफ बर्थ में, ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में होने का मतलब क्या है? आप ओवर इमोशनल हैं, छोटी सी बात पर रिएक्ट कर जाते हैं, और सबसे बड़ी बात इंट्यूटिव पावर्स ज़्यादा होना। अगर कोई बात नहीं भी हुई है तो भी आपके दिमाग में पहले आ जाएगी। अब उसने होना है या नहीं होना वो बाद की बात है, लेकिन उस पर आपका रिएक्शन सबसे पहले आ जाएगा, बात चाहे ना भी हुई हो। और इतनी सी बात फिर इतनी बड़ी बन जाती है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 जो है वो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स हो। और सेंसिटिविटी की बात करूं तो मान लीजिए मैं और मैम खड़े हैं यहाँ पर और बात कर रहे हैं किसी बात को लेकर और हंस रहे हैं किसी बात को लेकर, और वो व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 5 टाइम्स वाला वहाँ से निकला, ठीक है, और हमने हंसना शुरू कर दिया, चाहे बात हमारी अपनी चल रही हो, तो उसको लगेगा पक्का मेरे बारे में बात, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, पक्का मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। यानी कि अब यहाँ पर सेंसिटिविटी भी मैंने बोला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा
सेंसिटिव लोग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, बहुत क्लियर सा मतलब हुआ कि वो दो सिचुएशंस में आ जाएगा। या तो वो अभी आपके साथ आके लड़ना शुरू कर देगा, अच्छा मेरे बारे में बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, या चुप करके घर निकल जाएगा और यही सोचता रहेगा दिमाग में उसके, सर ने मेरे बारे में बात की, पक्का मेरे बारे में बात की होगी, सर हंस रहे थे, क्या बात हो सकती है, क्यों ऐसा कहा। वो चीज उसको अंदर ही अंदर खत्म करेगी। ये उसकी साइकोलॉजी है, क्योंकि उसके पास 2 4 बार या 5 बार आ रहा है। वो क्या करेगा, आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, परसों आपको फिर से रिएक्शन दे देगा, फिर रिएक्ट कर देगा आपके ऊपर। अगर क्विक रिएक्ट कर गया तो पंगा, और बाद में रिएक्ट कर गया तो पंगा, क्योंकि वो अपने दिल के अंदर पाल के बैठा है ये बातें, वो भूलता नहीं है। और लेकिन हर वो आदमी जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 4 बार आता है या 5 बार आता है या 6 बार आता है, उसके अंदर एक खासियत होती है। क्या? उसके अंदर खासियत ये होती है कि वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। आप कभी एक ऐसे एक्टर की फिल्म देखिएगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 4 टाइम्स 5 टाइम्स या 6 टाइम्स आ रहा है, वो अगर एक्टिंग भी कर रहा होगा ना तो वो रियलिटी नजर आएगी आपको भी और उसको खुद को भी, क्योंकि वो उस किरदार में ढल जाता है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो उस किरदार में अपने आप को ढाल लेते हैं, वो एक्चुअल पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और वो हमें फील भी होती है। तो दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 जो है वो मोर टाइम आता है, यानी कि 3 बार 4 बार या 5 बार आ रहा है, तो ये स्थिति 2 के साथ हो गई। ठीक है, अब इस बच्चे को दिमाग के स्तर पर लेके जाते हैं। हमने अपने शरीर की बात कर ली, हमने अपनी आत्मा की बात कर ली, अब हम दिमाग की बात करते हैं। अब हमारा दिमाग कैसे काम करता है। नंबर 3 जो होता है वो जुपिटर का नंबर है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। अगर कोई बोर हो रहा हो तो मुझे बता देना, बीच में एंटरटेनमेंट भी डाल दूंगा थोड़ा सा। वैसे तो मुझे लग रहा मजा आ रहा होगा सबको। देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। अब देवगुरु बृहस्पति किस चीज के कारक होते हैं जी? नॉलेज के कारक होते हैं, ज्ञान के कारक होते हैं। बृहस्पति गुरु हैं, उनको नॉलेज बहुत है। तो नेचुरल सी बात है कि जितने 3 नंबर के लोग होंगे जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को हुआ होगा, उनका नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा होगा। कोई है जिसका जन्म 3 तारीख को हुआ है? उनकी नॉलेज का लेवल बहुत अच्छा होता है। 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नहीं है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नहीं है, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने दिमाग सबको बराबर दिया है। लेकिन अगर आपके पास 3 नहीं है ना, तो आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपनी नॉलेज को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, मैनेज ही नहीं कर पाते। मैच्योर डिसीजन लेने में उनको बड़ी दिक्कत आती है जिनके पास 3 नहीं होता। और इसी स्थिति को मैं अगर बोलूं कि 3 एक बार आ जाए आपके माइंड में, देन 3 का एक बार आना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो दिमाग है ना वो एक छोटे बच्चे की तरह है। कैसे? अब छोटा बच्चा पढ़ने में बड़ा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है? तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 एक बार आता है, उनकी लर्निंग एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। वो सीखने का बड़ा शौक होता है उनको, बड़ी जल्दी पकड़ते हैं बात को। अगर कुछ भी सिखा दो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे, बड़ी जल्दी पकड़ जाएंगे। लेकिन जहां मैच्योर डिसीजंस की बात आती है वहां मैच्योर डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि दिमाग तो बच्चा ही है। वो उस लेवल पे जाके सोच ही नहीं पाते हैं कि क्या हो सकता है। एक छोटा बच्चा जो सोचेगा वहीं तक उनका सीमित रहता है। मैच्योर डिसीजंस लेने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 जो है वो एक बार आना, अब 3 2 बार आना, 3 2 टाइम्स, मैच्योरिटी, दिमाग सही तरीके से यूज करना। फिर यहां पर वही मैनिपुलेशन वाली बात आ जाती है। हमें सब पता है, 3 का 2 बार आना यानी हमें सब पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। नॉलेज भी अच्छी है, बात को समझते भी हैं, सही डिसीजन लेने के समय सही डिसीजन भी लेते हैं, अच्छे पंचायती लोग होते हैं।
अच्छे पंचायती लोग होते हैं 3-2 वाले, किसी का झगड़ा हो रहा हो, उसे सुलझाना हो, वो देखो मैडम इशारा कर रहे हैं किसी का झगड़ा हो रहा हो, उसको सुलझाना हो, तो 3 जो है वो 2 बार अगर आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि 3 का 2 बार आना आपको एक अच्छा पंचायती इंसान बनाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज का जो लेवल है वो बहुत मैच्योर है। आप हर चीज को बड़ी बारीकी में समझते हो, पहचानते हो। एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये। तो आप अपनी सोच के हिसाब से इन नंबरों को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर 3 बार 4 बार या 5 बार आ जाए तो फिर मैंने बोला एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 3 बार आया तो नॉलेज का लेवल नहीं अच्छा होगा, बहुत अच्छा लेवल होगा, लेकिन शायद समाज के साथ मैच ना खाता हो, क्योंकि फिर वही बात, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरे को जो पता है ना वो किसी को नहीं पता हो सकता, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरा तो मुकाबला ही नहीं कोई कर सकता, क्योंकि मेरे पास 3 बार है या 4 बार है या 5 बार है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप देखो ना कि आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 ज़्यादा बार आ रहा है, तो नो डाउट आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होंगे। नो डाउट वो चीज़ सोच सकते होंगे जो शायद आप नहीं सोच सकते। हमारे साथ एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, और उनका एक बहुत बड़ा कॉलेज भी है, बीएड कॉलेज है उनका, बस्सी पठाना में, आई थिंक नाम मुझे ध्यान नहीं है, बस्सी पठाना में उनका बीएड कॉलेज है। वो हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे जब हम 2014 में एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे कहीं से। उनका एक पोता था, वो इतना मैच्योर माइंड का था, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया उस टाइम पे, आज 7-8 साल हो गए इस बात को लेके, पता नहीं लॉन्च किया या नहीं किया, मुझे नहीं पता। वो कनाडा में रहता है इस समय। उस समय वो +2 में था, तो उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था, और प्रोजेक्ट में उसने क्या बनाया था कि मैं एक ऐसा ऐप तैयार कर रहा हूँ जो फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप का अल्टरनेट होगा। बहुत सारे फीचर्स उसमें ऐसे होंगे जो फेसबुक में, यूट्यूब और इसमें सब ट्विटर वगैरह में मिला के नहीं है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया, वो उसने वाकई में बनाया था। लेकिन मैंने कहा आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है उसके इसमें, लेकिन उसको सही ट्रैक की ज़रूरत होती है। अगर आपके बच्चे की संगति अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके बच्चे की जो ये डिस्कवरी वाली चीज़ है ना, वो कंस्ट्रक्टिव होने की जगह डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। यानी कि कुछ वो ऐसी चीज़ भी बना सकता है जो समाज के लिए हानिकारक हो, क्योंकि वो बहुत तेज सोचता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी सोच हमारे समाज से हटके है, डिफरेंस है। हम वो चीज़ नहीं सोच सकते जो वो सोच सकता है, क्योंकि उसके पास 3 ज़्यादा बार है। तो ऐसी स्थिति में आपको आपके बच्चों की संगति का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर संगत अच्छी तो वो समाज के लिए वो कर जाएगा जो आप सोच नहीं सकते, और अगर संगति बुरी तो शायद आपको डिफेम का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है उसका दिमाग किसी गलत डायरेक्शन में चल जाए। एक फिल्म आई थी कोई मिल गया, रोहित मेहरा का किरदार, उसको बहुत सारी पावर्स थी, दिमाग बहुत तेज चलता था उसका, लेकिन जो उसका क्रिश आई उसके बाद, उसी का सीक्वल बना था उसका, तो उसमें ये दिखाया था कि रोहित मेहरा के माइंड को किसी ने हैक कर लिया था, क्योंकि उसके सर्कल का, उसके संगति का जो वो था ना, वो नहीं था, संगति अच्छी नहीं थी, तो वो समाज के लिए कुछ डिस्ट्रक्टिव बना रहा था, और रोहित मेहरा को के दिमाग को उसने हाईजैक कर लिया था। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे के अंदर 3 ज़्यादा बार हो तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और उसका सर्कल उसको गलत डायरेक्शन में लगा दे, इस बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये 1, 2 एंड 3 की बात कर रहे थे, तो अब हम बच्चे की कैटेगरी से बाहर आ गए हैं। मुझे दे दीजिए पानी।